एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को शिव गुरु की महिमा एक और सुनाती हूँ। एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गई। उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम का अपकार करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने इसके निमित्त भगवान श्री गणेश जी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न हो गणेश जी ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा। उन ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो किसी भी प्रकार ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दें। उनकी यह बात सुनकर श्री गणेश जी ने उन्हें ऐसा वर मांगने के लिए समझाया, किंतु वे अपने आग्रह पर अटल रहे। अंततः गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। अपने भक्तों का मन रखने के लिए वे एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत पर में जाकर रहने लगे। गाय को फसल चरते देखकर ऋषि बड़ा नरमी के साथ हाथ में तृण लेकर उसे हाँकने के लिए लपके। तृण मतलब घास, मैंने हाथ में डंडा लेकर नहीं, घास लेकर उन्हें हाँकने के लिए लपके। उन तृणों का स्पर्श होते हुए ही वह गाय मरकर गिर पड़ी। अब तो बड़ा हाहाकार मच गया। सारे ब्राह्मण एकत्र हो गो हत्यारा कहकर ऋषि गौतम की भूरी भूरी भर्त्सना करने लगे। पूरा गौतम ऋषि का पूरा बुराई होने लगा पूरे वन में। ऋषि गौतम इस घटना से बहुत आश्चर्यचकित और दुखी थे। अब उन सारे ब्राह्मणों ने उनसे कहा कि तुम्हें यह आश्रम छोड़कर दूर चले जाना चाहिए। गो हत्यारे के निकट रहने से हमें भी पाप लगेगा। विवश होकर ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहां से कोस दूर रहने लगे, किंतु उन ब्राह्मणों ने वहां भी उनका रहना दूभर कर दिया। वे कहने लगे, गो हत्या के कारण तुम अब वेद पाठ और यज्ञ आदि कार्य करने का कोई अधिकार नहीं रह गया है। अत्यंत कातर भाव से गौतम ऋषि ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप लोग मेरे प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय बतावें। तब उन्होंने कहा कि गौतम, तुम अपने पाप का सर्वत्र सबको बताते हुए 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने का तक व्रत करो। परिक्रमा के बाद लौटकर यहाँ आवो और 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी। अब यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों से शिव जी की आराधना करो। इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरी की 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घरों से पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों की कथनानुसार महर्षि गौतम वे सारे कृत्य पूरी करके पत्नी के साथ पूर्णतः तल्लीन होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। इससे प्रसन्न हो भगवान शिव ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा। महर्षि गौतम ने कहा, भगवान, मैं यह चाहता हूँ कि आप मुझे गो हत्या के पाप से मुक्त कर दे। भगवान शिव ने कहा, गौतम, तुम सदैव स्वथा निष्पाप हो। गौ हत्या तुम्हें छलपूर्वक लगाई गई थी। छलपूर्वक ऐसा करवाने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। गौतम ने कहा, प्रभु, उन्हीं के निमित्त से तो मुझे आपका दर्शन हुआ। अब मेरा परम हित समझकर उन पर क्रोध ना करें। एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय।
ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।